नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग होगी। ये एक लव मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है ये आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहना चाहते हो और आप नहीं कह पा रहे हो। तो ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपको ये मैसेज मैं कन्वे करूँगी लवर्स ऑरेकल डेक से। ये जनरल मैसेज है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 72 आवर्स के लिए आप इस मैसेज को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी पर्सन की हिडन मैसेज, उनकी दिल की बात। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक you should do, for it's only being true to yourself that you can be true to others। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको वो दिखा के गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप हो सो हो। दूसरों को दिखाने के लिए खुद को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद में अगर ऑनेस्ट हो, खुद के लिए सही हो तो आप सही हो। दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। दूसरों को सच्चाई दिखाने के लिए अपने जो वजूद हैं उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, सही हो। लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को मत दिखाओ, लोगों के लिए खुद को गिल्टी फील मत करवाओ। लोगों को आप जिस तरीके से पसंद हो ये उनकी बात है। आप अपने जगह खुद जैसे हो सही हो। दूसरों के लिए खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, सही हो। दूसरों के लिए खुद को गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हो। आप जैसे हो, आप सही हो। दूसरा, फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। आपको लोगों को माफ़ कर देने में जो सही है, सच्चाई है, उसको जानना पड़ेगा। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी टू पास्ट इवेंट्स। आपको पिछले वक्त जो हो गया था, पास्ट में जो हुआ था, उस चीज़ में फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी। आपको अपने रियलिटी पर जीना है। पास्ट में जो हो गया उसे सोच के खुद को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप खुद अपने आप में, क्योंकि लाइफ, हमारे जीवन जो है वो बहुत मूल्यवान है। उसको दूसरों की बात सुनकर, प्रीवियस बातें को याद करके, पिछले वक्त में ये हुआ था, वो हुआ था, पास्ट में मैं ये किया था, वो किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे ये किया था, ये सोच सोच के अपने कीमती वक्तों को खराब ना करें। भाई, व्हाट यू थिंक ड्रीम एनिमे। जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वही आपको इमेज करना चाहिए, वही आपको सोचना चाहिए। ना कि ऐसा कि मैं ये कर सकता था, वो मेरे लिए ये बोल रहा था, वो मुझे ऐसा कहा था, मेरे साथ ये हुआ था। उन चीज़ों को आप फॉरगेट करें और फॉरगिव करें। जिसने जो किया था वो उसकी बात है। आप अपने आप को ग्रो करें और प्रेजेंट में जो आपके सामने है उससे सोचें। तीसरा जो मैसेज है सेक्सुअल यूनियन का। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सीक्रेट। आपको अपने रिश्ते को, सेक्सुअल यूनियन का कार्ड आया है अगर आप देख पाते हो तो, आपको अपने रिश्ते को जो आप सेक्सुअली यूनियन जब होते हो उस बात को आपको सम्मान करना चाहिए, उसे अपने अंदर ही रखना चाहिए। उसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना चाहिए जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक रिश्ते की
पार्ट ऑफ लव है और ये बाहर वालों के सामने इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है, अरे मैंने तो सेक्सुअल यूनियन में हम आए थे, ये मुझसे गलत हो गया, जो गलत हो सही हो हर बात ये आप खुद में रखें और आपको इस बात को इस तरीके से देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है ये सही है। जो हो रहा है, जो आपने किया है, वो सारा चीज़ यूनिवर्स ने करवाया है, तो आपको उस तरीके से देखना चाहिए। नंबर 4 देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कंसिस्टेंट। आपको अपने ज़िंदगी को एक सीरीज के तरह देखना पड़ेगा जो कि चलता रहता है, रुकना नहीं है। जो आपको मिल रहा है उससे खुश रहिए, गो विद द फ्लो, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। आपको ज़िंदगी के नेचुरल जो वे हैं, मतलब गो विद द फ्लो, जो नेचुरल प्रोसेस है उस पर भरोसा रखना है, उस तरीके से आगे बढ़ना है। खुद को कभी भी किसी चीज़ में ज़बरदस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, आपको हमेशा जो जैसा चल रहा है उसी के साथ जाना है, इस सोच के साथ कि यही ज़िंदगी की नियम है। ऐसा नहीं कि आप पुराने सोच में रह गए, ऐसा नहीं कि आपको ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, तो आप क्या होगा अगर आप समय के साथ खुद को बदल नहीं पाओगे तो आप पीछे चले जाओगे, रुक जाओगे, लोग आपको छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है आपको समय के साथ चलना है, आगे बढ़ना है और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जब जो हो रहा है उसको गो विद द फ्लो समझ के उसके साथ ही चलें। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं जो भी सिचुएशन अभी आपके रिश्ते का है, जो भी बात आपको परेशान कर रहा है, जो भी चीज़ों से आप परेशान हो, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये स्थिति चेंज होगी, बदलेगी। सो आपको बदलते स्थिति के साथ आगे बढ़ना है और चिंता यूनिवर्स पर छोड़ना है, क्योंकि जो जैसा चल रहा है ये एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। वक्त अपने हिसाब से चेंज होता रहता है और परिस्थिति भी, इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है यूनिवर्स हमारे लिए सही करेंगे, ये अवस्था भी चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।